Hello students, today we will continue chapter 6 linear equation in one variable exercise 6.2 from question number 9. I multiply a certain number by 28. कोई एक नंबर है जिसमें हमने 28 से मल्टीप्लाई किया, वो नंबर पता नहीं क्या है, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को क्या पुट करेंगे, x. Let the number be x. ओके, अब जो हमसे क्वेश्चन में कहा है उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन को बना रहे हैं. कैसे बनेगी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब आई मल्टीप्लाई अ सर्टेन नंबर बाई 28. एक नंबर है x जिसमें हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 28 से मल्टीप्लाई किया. 28 मल्टीप्लाई बाई x. ओके, एड 14 टू द प्रोडक्ट. इन दोनों के प्रोडक्ट में क्या ऐड किया हमने, 14. एड 14 टू द प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट है ये 28 और x का प्रोडक्ट, उसमें हमने 14 को ऐड किया. नेक्स्ट स्टेप, डिवाइड द सम बाई 13. अब इन दोनों के सम को डिवाइड किया 13 से. ओके, डिवाइड द सम बाई 13 एंड सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम द रिजल्ट. इस पूरे नंबर में से हमने 4 नंबर को सब्ट्रैक्ट किया. इज इक्वल टू इफ आई ऑब्टेन ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर. ओरिजिनल नंबर क्या है, x. इसमें मल्टीप्लाई किया 2 से. उसने कहा है ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर. 2 मल्टीप्लाई x लिखते हो, ओके, अदरवाइज ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर. वॉट नंबर डिड आई टेक एट फर्स्ट. तो हमने स्टार्टिंग में कौन सा नंबर लिया था, यानी ये x की वैल्यू क्या है, ये समझ आ गया आपको. एक बार फिर से रिपीट करते हैं. आई मल्टीप्लाई अ सर्टेन नंबर बाई 28, यानी एक नंबर x है उसमें हमने मल्टीप्लाई किया 28 से. 28 इंटू एक्स. एड का साइन 14 टू द प्रोडक्ट. इन दोनों के प्रोडक्ट में 14 को ऐड किया. डिवाइड द सम 13. इन दोनों का सम करके 13 से डिवाइड किया. एंड सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम द रिजल्ट. इस पूरे नंबर में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया. नेक्स्ट लाइन, इक्वल टू इफ आई ऑब्टेन ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर. हमने क्या देखा कि वो नंबर इस पूरी कैलकुलेशन का ट्वाइस है. ओके, व्हाट नंबर डिड आई टेक एट फर्स्ट. तो आपको वो नंबर कैलकुलेट करना है. ये पूरी इक्वेशन तैयार है. अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं. 28x प्लस 14, इस पूरे का डिनोमिनेटर है 13, माइनस 4, इसका डिनोमिनेटर है 1. ओके, इज इक्वल टू 2x. अब हमने क्या किया, ये इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, एलसीएम लेकर. हमने इसमें एलसीएम लिया. 13 का डिवाइड 13 में किया तो क्या आएगा, 1. और 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर में करेंगे क्योंकि इस पूरे का एलसीएम 13 है. तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया 28x प्लस 40, माइनस 1 का डिवाइड 13 में किया तो 13, और 13 का मल्टीप्लाई 4 में किया. 13 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 2x. अब हम इसका ब्रैकेट खोलते हैं. क्या नंबर आएगा आपका, 28, 1 में मल्टीप्लाई किया 28x है तो 28x, 1 का मल्टीप्लाई 14 में प्लस 14, माइनस 52 अपॉन 13. पूरे का एलसीएम 13 इज इक्वल टू 2x. अब क्या किया हमने, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1. तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 1 से पूरी इक्वेशन को तो सेम ही नंबर आएगा. यहाँ पर भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम. 28x माइनस 12 माइनस 4 8, 4 माइनस 1 3, 38 अपॉन 13 इक्वल टू 2x. क्रॉस किया तो ये हो गया 28x और यहाँ डिनोमिनेटर है 1. 28x माइनस 38 और 13 से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया 13 टू ज़ा 26x.
एक x की टर्म यहाँ पर है लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, तो दोनों को एक साइड में शिफ्ट करते हैं। ये किसका साइन है? प्लस का। हमने इसको ट्रांसफ़र किया, किसका हो गया? माइनस का। तो 28x माइनस 26x, और ये 38 हमने इधर ट्रांसफ़र किया, माइनस का साइन था जब ट्रांसफ़र किया, तो किसका साइन हो गया? प्लस का। तो क्या आ गया यहाँ पर आपके पास? 2x इक्वल टू 38, देन x इक्वल टू 38/2। क्या नंबर आया आपके पास? 19। तो x इक्वल टू क्या हो गया? 19। तो नंबर जो था आपके पास, जो आपने नंबर पुट किया था x, वो क्या है? 19। यानी आंसर मिल गया। नंबर डिड आई टेक एट फर्स्ट, वो फर्स्ट नंबर क्या है? वो फर्स्ट नंबर 19 है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 20, फाइंड द एंगल्स। आपकी बुक में भी हिंट दी है। सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं? टू एंगल्स का सम 180 हो तो वो सप्लीमेंट्री होता है, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ ये कहा है टू एंगल्स, डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 20, और कुछ भी नहीं कहा उसने, ठीक है। और उसने कहा है एंगल फाइंड करके बताओ आप, सिर्फ डिफरेंस दिया है, बाकी आपको करना है सब। तो फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल को हम क्या नोट कर सकते हैं यहाँ पर? x, क्योंकि कोई भी एंगल आपको पता नहीं है, सिर्फ डिफरेंस पता है उन दोनों का। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू x। हमने फर्स्ट एंगल को x लिया। अब देखते हैं, आपको एक बात बताते हैं, यहाँ पर दो एंगल हैं, दोनों एंगल का सम कितना दिया हुआ है आपको? 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल होता ही ये है। तो फर्स्ट एंगल अगर x है और सेकंड एंगल y है और दोनों का सम 180 है, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल हमने x किया, तो सेकंड एंगल कैसे निकालेंगे आप? 180 डिग्री, और x को हमने ट्रांसफ़र कर दिया x, तभी तो आएगा आपके पास ये सेकंड एंगल। यानी फर्स्ट एंगल ये है और इसको मैंने कर दिया सेकंड एंगल, ठीक है। तो सेकंड एंगल कैसे कैलकुलेट होगा आपके पास? 180 में से पहला एंगल माइनस होगा, तभी तो सेकंड एंगल निकलेगा। तो ये हो गया आपका। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सेकंड सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x, ठीक है। उससे पहले हम एक लाइन और नोट कर सकते हैं यहाँ पर, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180। सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। हमने ये बात बताई, उसके बाद हमने सेकंड एंगल को कैलकुलेट किया। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ऐसे आप नोट करना चाहते हैं तो ओके है, ठीक है। ये हो गया। अब उसने ये कहा है आपसे डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल, इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 20, ठीक है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन में कहा था वही नोट किया, सिर्फ ये लाइन हमारी थी, ठीक है। उसने कहा दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का डिफरेंस है 20, तो हमें एंगल्स ही नहीं पता। तो फर्स्ट एंगल हमने क्या पुट किया? x। सेकंड एंगल अपने आप कैलकुलेट हो गया अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न, और दोनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180, ठीक है। और ये सारे रूल्स थे सप्लीमेंट्री एंगल का, जिससे हमने ये सब कैलकुलेट किया। डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 20। अब हम इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं, इसी लाइन को, सॉरी क्वेश्चन नहीं, इसी लाइन को कंटिन्यू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, 180 माइनस x, यानी सेकंड एंगल में से फर्स्ट एंगल को अगर माइनस किया तो कितना आया कैलकुलेशन? 20। यही तो दिया हुआ था आपको, 20 डिग्री एंगल है तो हम डिग्री का यूज़ करेंगे, ठीक है। टू एंगल्स का डिफरेंस कितना था? 20। एक एंगल 180 डिग्री माइनस x है और एक एंगल ये है, हमने कैलकुलेट कर लिया, दोनों को डिफरेंस कर दिया।
आप पहले इसको भी लिख सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये लिखा है, आप पहले x लिख लो, उसमें से हम सेकेंड एंगल ये भी माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या किया हमने 180 डिग्री, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, बट साइन किसका होगा माइनस का, 2x इक्वल टू 20 डिग्री। 180 डिग्री को हमने ट्रांसफ़र किया, 2x इक्वल टू 20 माइनस, ये प्लस का था हमने माइनस किया तो 180 डिग्री आ गया, माइनस 2x इक्वल टू माइनस 160 डिग्री, माइनस कैंसिल, x इक्वल टू क्या हो गया 160 अपॉन 2, कैंसिल किया 80। तो आपके पास जो फर्स्ट एंगल था वो कितने डिग्री का आ गया 80 डिग्री का। ठीक है, यानी फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल इज, फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो सेकेंड सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू, सेकेंड सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू, क्या था सेकेंड सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री माइनस एक्स, तो हमने यहाँ लिख दिया 180 डिग्री माइनस एक्स, एक्स की जगह पर 80, तो आपके आ गया 100 डिग्री। तो एंगल्स क्या हो गए हमारे पास में, एंगल्स इक्वल टू 100 और 80 डिग्री, दोनों का सम करके देखो 180 आ रहा है और डिफरेंस करके देखो 20 आ रहा है, सम किया तो 180, डिफरेंस किया तो 20, इट मीन्स कैलकुलेशन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, अ मैन स्पेंड 1/3 ऑन हिज मंथली इनकम ऑन फूड, यानी उसकी जो इनकम थी उसका कितना पार्ट, 1/3 पार्ट अपनी इनकम का उसने किस में खर्च किया, फूड में, 1/4 ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन, और अपनी ही सैलरी का 1/4 पार्ट चिल्ड्रंस की एजुकेशन में खर्च किया, 1/6 पार्ट हाउस होल्ड एक्सपेंस में खर्च हो गया, ही कीप्स द रिमेनिंग, उसके बाद उसने 7,000 रुपीज़ सेविंग में लिए, इतने रुपीज़ उसके सेव हो गए इतना सब एक्सपेंस होने के बाद। तो आपको ये बताना है व्हाट इज़ हिज मंथली इनकम, उसकी मंथली इनकम क्या थी, जब इतना एक्सपेंस होता है तो कुछ इनकम तो होगी, जिसके बाद उसके पास 7,000 रुपीज़ सेव हो गए, तो उसकी मंथली इनकम क्या थी एक्स, क्योंकि पता ही नहीं है यही वो पूछ रहा है, मंथली इनकम भी एक्स। क्या क्या उसने स्पेंड किया ऑन फूड, फूड में कितना किया उसने ऑन फूड, 1/3 हिज मंथली इनकम, और मंथली इनकम क्या है हमारी एक्स, मंथली इनकम क्या है एक्स, और मंथली इनकम का ही 1/3 है किस में, फूड में, 1/3 एक्स। नेक्स्ट 1/4 ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन, ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन, चिल्ड्रंस एजुकेशन क्या हो गया, उस पूरी सैलरी का कितना पार्ट था 1/4 पार्ट, यानी 1/4 एक्स। 1/6 पार्ट हाउस होल्ड एक्सपेंस, ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंस, हाउस होल्ड एक्सपेंस, ये था हमारा कितना 1/6 एक्स। ठीक है, और सेविंग कितनी थी, हिज सेविंग, सेविंग हो गई उसकी 7,000 रुपीज़। यहाँ तक क्लियर है, फूड में हो गया, एजुकेशन में हो गया, हाउस होल्ड एक्सपेंस हो गया, सेविंग हो गया, ये सब उसने किस में से किया, ये सब जितने भी काम उसने किए किस में से किए, अपनी सैलरी में से किए, और सैलरी क्या थी एक्स, यानी इन सब का टोटल किसके इक्वल होगा, सैलरी के, क्योंकि ये सैलरी का ही पार्ट है, इसमें खर्च किया प्लस प्लस प्लस, किसके इक्वल हो गया, सैलरी के। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन क्या है, फूड में था 1/3 एक्स, चिल्ड्रंस एजुकेशन में था 1/4 एक्स, हाउस होल्ड एक्सपेंस में था 1/6 एक्स, और सेविंग थी 7,000 रुपीज़, किसके इक्वल था, एक्स के इक्वल। ठीक है,
अब सिंपल है, अब नॉर्मल जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं ना, बिल्कुल वही कैलकुलेशन है। यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ x और एक x यहाँ, तो ये x अलग से क्यों, हमने क्या किया, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया और 7000 एक नंबर है, इसको हमने राइट साइड ट्रांसफ़र कर दिया, दोनों को ट्रांसफ़र कर दिया। बट ध्यान रखना है साइन का, ये प्लस का है, ये भी प्लस का, दोनों जब अपनी जगह चेंज करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे हम उसको, तो उनके साथ उसके साइन को भी चेंज करेंगे। ठीक है, तो हमने इसको चेंज किया, 1/3x प्लस 1/4x प्लस 1/6x, ये ट्रांसफ़र हो गया -x इक्वल टू -7000। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर लिया 1, सारे फ्रैक्शंस हैं तो हमने एलसीएम लिया। सबसे बड़ा नंबर क्या है 6, 4 के टेबल में 6 नहीं है, एलसीएम कैंसिल, 6 2 जा 12, तो 12 3 में भी है, 4 में भी है और 1 में भी, तो आपने एलसीएम क्या लिया यहाँ पर 12। अब 3 से हमने 12 में डिवाइड किया, 4 टाइम्स 4 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो क्या आएगा, 4 1 जा 4, 4x, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3x, 6 2 जा 12, 12 1 जा, सॉरी 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 यानी 2x, माइनस 12 1 जा 12, 12 का 1 में किया 12x इक्वल टू -7000। अब जितने भी प्लस के थे x उसको प्लस करो, 4 + 3 7 8 9, 9x माइनस 12x और इसको हमने क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पर हमने क्रॉस किया तो क्रॉस 12 का मल्टीप्लाई हो गया -7000 में, यहाँ आ गया आपके पास -3x और यहाँ आ गया 84,030। ओके, हमने यहाँ से ये कैंसिल कर दिया, माइनस x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो x क्या आ जाएगा आपके पास 84,000/3। 3 की टेबल से 84 कैंसिल होता है कितने टाइम्स, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और ये 3 0 कंटिन्यू, तो x इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 28,000, यानी उसकी मंथली इनकम कितनी थी 28,000 रुपीज़। हिज मंथली इनकम इक्वल टू ₹28,000। उसकी मंथली इनकम ये थी जिसमें से उसने इतना एक्सपेंस किया था। ओके, इस तरीके से ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 8 मोर देन इट्स ब्रेथ। ब्रेथ से लेंथ 8 मीटर, मीटर में है 8 मीटर ले लो, 8 मोर देन इट्स ब्रेथ, तो 8 ज़्यादा है, 8 सेंटीमीटर 8 मीटर जो भी है इसमें मीटर में है तो ज़्यादा है। इफ़ इट्स पेरीमीटर 128 मीटर, पेरीमीटर क्या है इसका पूरे रेक्टेंगल का 128 मीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 128 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो आपको लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी है। क्या नोट कर सकते हैं हम यहाँ पर, सबसे पहले क्या पुट करेंगे हम ब्रेथ को ही पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि लेंथ ब्रेथ से 8 मोर देन है, 8 मोर देन। ओके, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू x पुट कर दिया हमने, तो लेंथ कितनी होगी आपकी, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू क्या है यहाँ पर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 8 मोर देन इट्स ब्रेथ, 8 मोर देन इट्स ब्रेथ, ज़्यादा का मतलब प्लस करना। ठीक है, इफ़ इट्स प्लस में है इसको ऐसे लिखो, इफ़ इट्स पेरीमीटर 128, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है आपको 128 मीटर।
ठीक है, ये दिया हुआ है ऑफ लिख दो यहाँ पर, एक ही है ना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 128 मीटर, फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला, 2 टाइम्स लेंथ और 2 टाइम ब्रेथ। तो हमने 2 कॉमन लिया, लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू कितना हो गया 128। अब आप देखना थोड़ा सा इजी करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, तो मैंने क्या किया यहीं पर 2 से डिवाइड कर दिया। तो लेंथ प्लस ब्रेथ हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है 2, 2 6 सा 12, 2 4 सा 8। और आपको लेंथ कितनी हमने पुट की है x प्लस 8, और ब्रेथ क्या है हमारे पास में x इक्वल टू 64। x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, और 64 8 को हमने ट्रांसफ़र कर दिया, क्या आ गया आपके पास यहाँ पर 56। ओके, 2x इक्वल टू 56, देन x इक्वल टू 56 अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, x वैल्यू 28 सॉरी, x वैल्यू 28 मीटर, क्योंकि पेरीमीटर मीटर में था तो साइड्स भी मीटर में है। x को हमने क्या पुट किया था ब्रेथ, तो ये क्या हो गई आपकी ब्रेथ, ब्रेथ इक्वल टू 28 मीटर। लेंथ को हमने क्या लिया था यहाँ पर, लेंथ इक्वल टू x प्लस 8, तो यानी 28 प्लस 8 कितना हुआ 36 मीटर। तो लेंथ कितनी हो गई आपकी 36 मीटर, आंसर। ओके, सिर्फ लैंग्वेज को थोड़ा सा देखना है और तो सिंपल है।